मेरे गांव में एक व्यक्ति है, उसको मैं घूमते फिरते उसके घर तरफ जाता हूं तो उसको बोलते हूं चचा जान। यानी मेरे घर से कुछ दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस 2 किमी दूरी पर है मेरा घर से उसका घर। तो घूमते फिरते कभी जाता हूं उसके घर तो मैं बोलता हूं उसको चचा जान। तो वो चचा जान बकरी पालन में एकदम माहिर है। चचा जान एकदम गजब का बकरी पालन करता है दोस्तों। जैसे वो यानी फुल यानी जो महीने महीने जैसे साल में 12 महीने होता है तो पूरे साल यानी बकरी पालन वो नहीं करता है, यानी गजब का बकरी पालन करता है दोस्तों। वो चचा जान है ना, जो वो जैसे सब्जी का जो मौसम होता है, सब्जी का मौसम होता है, तो हमारे क्षेत्र में सब्जी का मौसम होता है वो ये ठंडे का समय, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसा ही ठंडे के मौसम में सब्जी समय होता है, उसी समय वो बकरी पालन करता है दोस्तों। हमारे तरफ ये होता है कि जब सब्जी जैसे ठंडे का मौसम होता है, उस समय जो सब्जियां अगर थोड़ा जल्दी निकलता है उसको थोड़ा रेट मिल जाता है, जैसे कुछ बाद में निकलता है उसका रेट नहीं मिलता है, तो यानी जो सब्जियां का जो रेट है थोड़ा गिरते चला जाता है। वैसा ही जैसे हमारे तरफ दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे आते आते जो सब्जियां का रेट बहुत गिर जाता है, यानी लगभग सभी सब्जियां का दाम यानी गिर जाता है, रेट गिर जाता है। तो उसी समय वो यानी क्या करता है चचा जान कि जो बकरी पालन उसी समय वो बकरी पालन करता है। तो वो ऐसा बकरी पालन करता है, यानी जैसे सब्जी का मार्केट गिर गया, यानी सब्जी का रेट गिर गया, उसी समय यानी बाजार में जाएगा, यानी बकरी बाजार में जाएगा और डैमेज डैमेज जो बकरियां रहेगा वो सबको खरीद लेगा, यानी डैमेज टाइप का, यानी कमज़ोर बकरियां को खरीद लेता है और बहुत सारे बकरियां खरीद लेता है। वो बकरियों को रखने के लिए बाड़े बनाया है, यानी करीब 100 स्क्वायर इस टाइप का होगा, 100 बाय 100 का इस टाइप का बनाया है वो बाड़े, यानी रखने के लिए बकरी फार्म बनाया है। उसी में वो यानी दिसंबर के मास में वो बकरियां यानी बाजार से उठा लेता है, यानी कमजोर टाइप का, यानी थोड़ा छोटा छोटा कमजोर टाइप का बकरियां बहुत सारे उठा लेता है, खरीद लेता है और अपने बाड़े में लाके रखता है। और दोस्तों ये सब्जियां हमारे तरफ जैसे दिसंबर जनवरी आते आते सारे सब्जियां का रेट गिर जाता है, दाम गिर जाता है, तो उसी समय जो कमानी जो फेंकने के जैसा सब्जियां रहता है एकदम बहुत लो रेट का जो सब्जियां होता है उसको मार्केट से चचा जान बहुत भारी मात्रा में उठा लेता है सब्जियां को, यानी कम दाम सब्जियां उठा लेता है मार्केट से और वो सब्जियां को अपने घर ले आता है दोस्तों। वो जो सब्जियां को घर ला के चचा जान ये करता है कि सब्जियां को यानी पका कर वो बकरियों को खिलाता है चचा जान। इस तरह से उसका धंधा करता है बकरियों का, यानी बकरियों को पका कर वो खिलाता है, जो यानी कम रेट में सब्जी उठा लेता है मार्केट से और घर ला के उसी को यानी सब्जी बना के पका के यानी बकरी को खिलाता है। जैसे चचा जान करीब 50 बकरी जैसे दिसंबर में यानी बकरी मार्केट से बकरी यानी कमज़ोर वाला बकरी, छोटा वाला बकरी यानी डैमेज वाला बकरी को यानी दिसंबर में 50 गो उठा लेगा, यानी 50 गो खरीद लेगा, 50 या 100 गो इस तरह से खरीद लेता है दिसंबर मास में। तो दिसंबर मास जनवरी मास में हम लोग तरफ जो है कि सब्जियां का रेट यानी सारे सब्जियां का रेट दाम गिर जाता है, तो वैसे ही दिसंबर मास में उस यानी बकरी भी उठा लेता है और इधर से सब्जी वो कम दाम में खरीद के लाके वही सब्जियां को पकाकर फिर बकरी को खिलाता है दोस्तों। चचा जान बोलता है कि जैसे एक बकरी वो करीब 5 केजी 10 केजी के ऐसा उठा लेगा, एक बकरी यानी कमजोर यानी छोटा बकरी को उठा लेगा, यानी दिसंबर में उठा लेगा। अगर कमजोर 5 केजी का जो 10 केजी का बकरी रहेगा उसको उठा लेगा चचा जान, तो उसको यानी दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना खिलाएगा तो उसको पानी 10 केजी का रहेगा वो 20 केजी का हो जाता है, ऐसा बोलता है चचा जान। यानी बकरिया को वो सब्जियां खिलाता है तो उसको यानी जो उनका जो यानी ग्रोथ है, बकरी के जो ग्रोथ है वो बड़ा बड़ा ही तेजी से बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से चचा जान बहुत मुनाफा कमाता है बकरी पालन से दोस्तों। जैसे दिसंबर मास में बकरी खरीद लेता है चचा जान, दिसंबर जनवरी फरवरी होता है, उसके बाद मार्च से वो यानी सारे बकरियों को बेचने में लग जाता है। वो बकरियां को यानी बड़े बड़े व्यापारी लोगों को बेचता है, जैसे टाउन शहरों हो गया उस सब में। और चचा जान जैसे शादी ब्याह हुआ, जैसे कोई पार्टी उर्टी हुआ, उसको यानी वो यानी ध्यान देते रहता है किधर वो पार्टी हुआ शादी हुआ
ये सब को यानी कांटेक्ट करके रखता है, कुछ चलता है और वैसे ही यानी सेट करके वो बकरियों को यानी ज़्यादा रेट में वो बेच देता है चचा जान। दोस्तों चचा जान बोलता है कि बकरियां वो करीब 3 से 4 महीने ही अपने पास रखता है, उसके बाद वो सारे बकरियों को बेच देता है, फिर दूसरा साल फिर वैसे ही प्रोसेस वो अपनाता है।